किसी का क्वेश्चन था यार। हाँ, आई गेस इशिका। हाँ सर, वो एओटी का सीएससी अच्छा या नेताजी का सीएससी? तो नेताजी का सीएससी बेस्ट है, क्योंकि नेताजी बहुत सालों से है, बहुत पुरानी कॉलेज है, और वहाँ पे कंटिन्यूअसली अच्छी अच्छी कंपनीज विजिट करती रहती है। तो नेताजी के साथ आप जा सकते हो, गो फॉर इट। और एओटी अभी डेवलपिंग कॉलेज है, तो वो भी उस रेंज पे आ जाएगी, बट अभी के लिए आप नेताजी के साथ जा सकते हो। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या तमल, कुछ पूछना है आपको? आई थिंक आपकी माइक ऑन ही है। माइक ऑन नहीं है क्या? कुछ इशू आ रहा है तो? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, तमल से फिर से बात करेंगे। Then, तमल, ट्राई टू रिकनेक्ट अस। okay, Anubhav, please ask. Go ahead. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर ये सेंट थॉमस का सीएससी ठीक रहेगा या फिर सर नेताजी का? सेंट थॉमस इज द बेस्ट। सेंट थॉमस इसलिए बेस्ट है कि वहाँ वो कोलकाता में, मेन उसकी जो पॉजिटिव थिंग है, कोलकाता में जो भी कॉलेज आएगी वो वहाँ जाएगी, या आप अप्रोच भी कर सकते हो। लेकिन जो एओटी है वो थोड़ा आउट ऑफ एरिया में पड़ता है, थोड़ा रूरल टाइप्स का एरिया है, इस कारण से वहाँ पे अभी अच्छे कॉलेज, अच्छा कॉलेज तो है, बट वहाँ पे अच्छी कंपनीज विजिट नहीं कर पाती। बट अमेजोन एक दो बार आ चुकी है वहाँ पे भी, सो प्लेसमेंट हो सकती है आपकी, बट अभी तो सेंट थॉमस के साथ आप रहो। और सर ये जैसे हम लोग को रैंक कार्ड में जिस हिसाब से हमें कॉलेज दिया गया, क्या उसी तरह हमें चॉइस फिलिंग में भी भरना है क्या? नहीं, चॉइस फिलिंग में आपकी जो प्रायोरिटी होगी वहां पे आपका जो मोस्ट प्रायोरिटी होगा कि मुझे ये कॉलेज जाना है। हम इसलिए इसको रैंडमली इसलिए डाले हैं कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझे ये कॉलेज में सबसे पहले जाना चाहिए, मुझे ये कॉलेज ज्यादा पसंद है। अगर आपको उसमें भी इशू आ रही है तो आप उस दिन जब चॉइस फिलिंग करोगे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो कि ये परफेक्ट चॉइस फिलिंग है, या इसमें थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 6 to 8 का टाइम रहेगा। आप लॉक नहीं करोगे तो रीअरेंज करने का आपके पास चांसेस और टाइम दोनों रहती है। अच्छा सर, जो मेरे रैंक के हिसाब से जो मुझे ये टेक्नो में सॉल्ट लेक मिल सकता है क्या? कोई भी ब्रांच उसमें जो भी ब्रांच दिया गया है मुझे रैंक कार्ड में? आपके रैंक कार्ड में है? टेक्नो में सॉल्ट लेक है सर। कौन सा ब्रांच मेंशन्ड है उसमें? सीएससी स्पेशलाइजेशन, आईटी और ईसीई। तो चांसेस है, इसलिए क्योंकि इस पे एनालिसिस हुई है आपसे, इसलिए ये बताया गया है कि वहां पे आपको मिलने की चांसेस है, तो इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया गया है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। हेलो Yes, we can hear you. सर, क्या लीथा मैंने पूछा था कि कोलकाता में कोई सीएससी और आईटी ब्रांच क्या मिल सकता है। मेरा रैंक था 8307। तो सर ने जो रैंक वाइज जो लिस्ट भेजा है उसमें लीथर और सिरामिक है। तो मैं जस्ट मेरा क्वेरी था वो लीथर और सिरामिक में सीएससी और आईटी का प्लेसमेंट कैसा है? लेदर जो है और सेरामिक है, देखिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मेन थी आपकी प्रायोरिटी, तो गवर्नमेंट कॉलेज से जो मोस्ट जो प्रायोरिटी थी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो वहां पे थोड़ा इशू ये होता है कि लेदर की जो होती है ना, आपको खुद से अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छे कंपनीज हैं, इंडिया में भी अच्छे कंपनीज हैं और बाहर भी आप ट्राई कर सकते हो, बट यही है कि आपको खुद से अप्रोच करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में उस तक जो कटअप है वहां पे मेंशन्ड होगी, आपको और भी कॉलेजेस की लिस्ट में होंगे उस, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट लेदर की मैं बता दूं, क्लियर बता दे रहा हूँ कि लेदर में आपको खुद से अप्रोच करना होगा प्लेसमेंट के लिए। आपका मेन प्रायोरिटी था कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, नहीं तो आपको बेस्ट प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे मिल सकती थी। नो इशू, गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छी होती है, आप वहां से अच्छे जगह पे जा सकते हो। सो गो फॉर इट। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज
से ही पढ़ना है तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है और वहां पे आप जा सकते हो। वहां पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी आपकी बन जाएगी, क्योंकि कोलकाता में रहोगे, कोलकाता में आप ट्राई कर सकते हो टेक कंपनी के लिए भी। टीसीएस वगैरह होती है, टीसीएस विप्रो जो कंपनीज होती है, ये सब आपको ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट में दे देगी, क्योंकि सॉल्ट लेक में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, टीसीएस की कंपनीज है और उसके बाद विप्रो वगैरह है, तो वहां पे आप अप्रोच कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कोलकाता में रहना जरूरी है, आप बार बार किसी भी कॉलेज से शिफ्ट नहीं कर सकते। तो और इंटर्नशिप के टाइम सबसे ज्यादा फोकस रखना होगा। तो आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहोगे, हम उन सब चीजों पे भी कंटिन्यूअसली काउंसलिंग सेशन करते रहते हैं। सो आप कंटिन्यू उसके साथ अभी गो फॉर इट। सर मैं एक स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो एक स्क्रीनशॉट भेज देना, दैट्स ऑल। उससे पहले एक फॉर्म रिलीज हो जाएगा, वो फॉर्म फिल करके भेज दोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रैंडमली बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आएंगे मेरे साथ, तो मैं हर एक स्टूडेंट को पर्सनली एडवाइस नहीं दे पाऊंगा। वो फॉर्म रिलीज हो जाएगी, उत्कर्ष सर आप रिलीज कर देना वो फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 6। और सर वन क्वेरी था, वो लेदर को ऊपर रखूं या सेरामिक को? लेदर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। गुजरात में जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं, लेदर की कंपनीज वहां पे आपको मिलेगी। सो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। लेदर में अपॉर्चुनिटी ये है, गुजरात हो गई, ये हमारा आगरा हो गया, ये सब जो जगह है ना लेदर के लिए बेस्ट कॉलेज कंपनीज यहाँ पे मिलती, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। और उसमें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलने की चांसेस है, बट वो 80% चांसेस है। तो आप उसको उसके साथ जा सकते हो, बट ये चीज ध्यान में रखना कि 80% चांसेस है, तो रिग्रेट मत करना या पछतावा मत करना कि मुझे नहीं मिला। ये माइंड में रहना चाहिए कि जो भी मिलेगा उसके साथ मुझे जाना और अपना बेस्ट देना है। कभी भी ये रिग्रेट मत करना कि मुझे वो मिलना चाहिए था या ये मिलना चाहिए था। जो मिले वो आपके लिए बेस्ट है और आपको उसमें बेस्ट करना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना और आप बेस्ट जगह पे पहुंच जाओगे। ओके, थैंक यू। Okay, Hardik, you can ask. गुड इवनिंग सर। Yeah, good evening. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये जो सेकेंड राउंड में सर मुझे नरोला का आईटी मिला, तो सर वो कैसा है नरोला का आईटी? आपकी रैंक एक बार हार्दिक रिकॉल करोगे? सर 32 के। 32 के। सो नरूला की आईडी देखिए, नरूला की आईटी ईसी जो होती है ना, ये उस रेंज के बच्चे के लिए होती है जो 46 के, क्योंकि उसकी कट ऑफ उतनी जाती है और वहां पे बेस्ट आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। नरूला ऑल द दो आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी कि ये कॉलेज ऐसा है, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बट आपको ऑल दो वहां पे आप जाओगे तो जो प्रायोरिटी रहेगी ना आपकी सीएससी आईटी की भी, वहां पे आपको 2.5 मैक्सिमम मिलेगी, जो कि उनकी एवरेज सैलरी होती है। हाईएस्ट सैलरी किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिलता मोस्ट प्रोबेबली, जो अलग से ट्राई करते हैं। देखिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस है ना, उसमें ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं बच्चे, या जिस बच्चों को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता ऑफ कैंपस भी होता है, तो उसके लिए भी एक सेशन रखा जाएगा। आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहोगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे, या यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली उसके बारे में वीडियो आती रहेगी। सो अभी तो जो नरूला, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि नरूला के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा कॉलेज और भी मिल सकता है। और सर नरूला का सीएससी वो भी कैसा है, वो कैसा है? मैंने बता दिया कि सीएससी आईटी ईसी इनकी प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 2.5, ईसी की तो 1.5 to 2 के बीच में रहती है, सीएससी और आईटी की 2.5 के करीब जाती है। तो प्लेसमेंट वाइज देखते हो या स्टडी फैसिलिटीज के वाइज देखते हो तो वहां पे अच्छा नहीं है, बट सीएससी अगर मिलता है तो आप उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि वो मकआउट का सिलेबस फॉलो करते हैं, तो वहां से आपके लिए एक ऑप्शन बनता है कि आप ऑफ कैंपस भी आगे अच्छे जगह पे बढ़ सकते हो। यस सर। और सर ये सर डॉक्टर बीसी रॉय का सर, क्योंकि इसका सर नेक्स्ट चांस मतलब जो मॉपअप में मतलब चांस बन रहा है। हाँ, डॉक्टर तो बीसी सर वो रॉय कैसा अच्छी है? कॉलेज है, नरूला से अच्छी कॉलेज है डॉक्टर बीसी रॉय। सर उसमें आईटी आप मिल उसके जाता है साथ तो सर ले लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। सर पर मेन प्रॉब्लम हो जाएगा ना, वही क्या बोलते हैं फी का रिफंड।
आपने नरूला को लॉक कर दिया? ये सर एडमिशन भी हो गया। मोस्ट यही चांस है, यही इशू होती है वेस्ट बंगाल के कॉलेज में, क्योंकि हमारी जो बोर्ड है वेस्ट बंगाल की, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रही। इस कारण से बहुत सारे अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं वो सही जगह पे नहीं जा पा रहे हैं। बट ऑल्दो उसके लिए भी हम एक वीडियो आएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि फी कैसे रिफंड लेना है किसी भी कॉलेज से, क्योंकि रिफंड वो कॉलेज, आपने बात किया होगा कॉलेज से, उन्होंने मना कर दिया होगा कि नहीं हम रिफंड नहीं करेंगे। यस सर। कितना पे कर दिया था आपने? अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 के करीब लिया होगा उन्होंने। 85 सर। 85। तो वो अमाउंट क्योंकि आप दोबारा नहीं पे कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट जो होते हैं वो दूसरे कॉलेज को फिर से यही सेम अमाउंट। Please go ahead. हेलो हेलो। Yeah, we can listen. We can hear you. सर मेरा जो स्कोर कार्ड है वहाँ पर टेक्नोमेन, आईएम और हेरिटेज है, उसमें से अच्छा कौन सा होगा सीएससी में? सीएससी के लिए आईएम इज द बेस्ट प्लेस। और देखो आईएम और हेरिटेज डिफरेंस होती है, वो कंटिन्यूअसली मेंटेन करके चलता है, बट आईएम में ये चीज नहीं है। तो इसलिए आप आईएम की हाईएस्ट प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, आप वहां पे अप्रोच तो कर सकते हो, वहां पे कंपनीज है क्योंकि एलुमनी पावर उसकी अच्छी हो गई। Amit sir, तो मैं जो रैंक में जो मॉपअप डाउन में जो फिलअप करूंगा उसमें से ऊपर कौन सा रखूंगा? आईएम को ऊपर रखो आप। सेकंड में हेरिटेज रहेगा, हेरिटेज थर्ड की में टेक्नो। सीएससी और तब टेक्नो। और आपकी रैंक किंसु अप्रोक्सीमेटली कितना है? आप एक बार रिपीट कर दो। 4800। ओके यस, 4000। तो आपको डेफिनेटली आईएम की चांसेस है कि आईएम की सीएससी या स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। तो आप टेक्नो का प्रायोरिटी देना, टेक्नो में केवल सीएससी डालना, स्पेशलाइजेशन उसकी मत डालना। पहले स्पेशलाइजेशन जो बोल रहे हैं आप वो क्या है, उसका मतलब क्या है स्पेशलाइजेशन का? स्पेशलाइजेशन वो होता है कि सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम, ये है स्पेशलाइजेशन। कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस ये स्पेशलाइजेशन में आती है। और सिर्फ सीएससी सिलेक्ट करो वहाँ पर मैं जो है टेक्नो मेन का केवल सीएससी सेलेक्ट करना आप। और यहाँ पर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज भी 2-3 जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बहरमपुर और हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हल्दिया प्राइवेट कॉलेज है, वो भी मिल सकता है आपको, बट आपको ये इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि आप इसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये यही कॉलेज चाहिए तो ये प्रायोरिटी में डालूंगा। नहीं, अगर मैं प्लेसमेंट के हिसाब से देखूँ तो आईएम प्लेसमेंट के हिसाब से आप आईएम इज द बेस्ट प्लेस, आफ्टर दैट हेरिटेज इज द बेस्ट, और आपको वहां पे मिलने की चांसेस अप्रोक्सीमेटली 90 to 95 to 99% है। 1% लक फैक्टर मैटर कर जाता है, बट आप वहां पे मिलने की चांसेस बहुत है। क्योंकि मेरा एक दोस्त भी हेरिटेज में पढ़ता था पहले, मेरा एक भाई पहले, वो भी कह रहा था कि हेरिटेज अच्छा है। हेरिटेज बहुत अच्छी कॉलेज है, क्यों? क्योंकि उसकी प्लेसमेंट जो है ना, आईएम की प्लेसमेंट फ्लक्चुएट होते रहती है, लेकिन हेरिटेज की प्लेसमेंट जैसे एक जो प्लेसमेंट है उसी को मेंटेन करके रखती है। अगर 4.5 मिल रहा है तो 4.5 मिलेगा वहां पे एवरेज सीएससी में। अगर तो मैं मतलब मुझे गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं, तो मैं मतलब जो सिलेक्शन है वो कैसे करूँ? पहले मैं आईएम रख, उसके बाद हेरिटेज, उसके बाद टेक्नोलॉजी, और उसके बाद गवर्नमेंट में कौन सा दूं? गवर्नमेंट में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में प्लेसमेंट में इशू होती है। हाँ, तो मुझे प्लेसमेंट आपको में अगर सिर्फ चाहिए दिक्कत है, गवर्नमेंट तो दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं होती। तो वो अगर आपको गवर्नमेंट में चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट में जाऊं, या आपको इशू नहीं है कि मैं अच्छे प्राइवेट कॉलेज से पढूं, तो अच्छे प्राइवेट कॉलेज के साथ जा सकते हो आप। हाँ, तो अगर मुझे आईएम और हेरिटेज दोनों ही मिले तो मैं आईएम को ही प्रेफरेंस दूं ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, आईएम को प्रेफरेंस हो, क्योंकि वहाँ की एलुमनी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, अच्छे अच्छे जगह पे उसके स्टूडेंट है, तो आपको अप्रोच करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं देख रहा था कल एक मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आया था कि जेई मेन के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है, इसका क्या सीन है? जेई मेंस के थ्रू भी होते हैं, बट वो जोसा मेरा के। आपकी परसेंटाइल कितनी है? 98 परसेंटाइल। सो आप अभी जेई एडवांस पे फोकस कर रहे हो या नहीं? हाँ, फोकस कर रहा हूँ एडवांस में।
बिल्कुल, आप जब 98% आए है तो आपको बेस्ट NITs भी मिल सकती है, NIT दुर्गापुर भी मिल सकती है। तो अभी जो है ना, ये कॉलेज तो आप कर लो, आफ्टर दैट आप पूरा का पूरा फोकस एडवांस पे दो। इफ यू अचीव 98% इन जेई मेंस, तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि जेई एडवांस में भी कुछ कर सकते हो। सो जस्ट फोकस ऑन जेई एडवांस। हमने काउंसलिंग का आपको प्रोवाइड कर दिया। आपको कोई भी अदर हेल्प भी चाहिए, हमारी टीम ऑलवेज आपके साथ है। तो अभी एडवांस पे पूरा प्रायोरिटी तो आप। हाँ, आप क्या मतलब आपके यहाँ पर क्या जेई एडवांस का और जेई मेन का भी काउंसलिंग होगा आपके यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जेई मेंस और जेई एडवांस की भी काउंसलिंग होगी, और इसी तरीके से होगी, फुल स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। सो अभी जो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है जेई एडवांस। सो जस्ट गो फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। नहीं, अगर मैं So next is Akib. हाँ, हेलो Go सर, गुड Go इवनिंग। ahead. Yeah. सर पूछना था सर कि जो टेक्नो मेन साल्ट लेक है और जो हेरिटेज, इसमें CSBS जो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडीज, दोनों में से कौन सा अच्छा होगा? टेक्नो मेन साल्ट लेक की CS और बिजनेस स्टडीज में CS इज ऑलवेज द बेस्ट, क्योंकि देखो बिजनेस स्टडीज में थोड़ी सी एडिशनल चीज आपको डाल दिया जाता है। ऑल्दो आपकी प्लेसमेंट तो साथ में ही होगी, बट आपको जो मेन कोर होगा ना CS का, उसमें से थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। तो अगर आपको CSE के लिए अप्रोच कर रहे हो तो गो फॉर CSE ओनली। सर मतलब हमको कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडीज ही करना है, तो मतलब तो हेरिटेज आप कर और सकते हो। हेरिटेज ज्यादा अच्छा होगा तो टेक्नो मेन ज्यादा अच्छा होगा दोनों में से? हेरिटेज तब अच्छा होगा। तो हेरिटेज अच्छा होगा सर। तो चॉइस फिलिंग में सर पहले बार जो किया था गलती हो गया था बहुत बड़ा, इसलिए BIT जैसा कॉलेज हमको मिला था। तो इस बार मतलब गलती नहीं हो, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हेरिटेज कैसे देखिए मेन आपको हेरिटेज को ना सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा। आप टेक्नो का CSE डालोगे, उसके बाद आपको जब टेक्नो में कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम करना ही नहीं है तो उसमें जाना ही मत। टेक्नो की जो एडिशनल CSE की ब्रांच होगी, क्योंकि आपको हेरिटेज को मोस्ट प्रायोरिटी देना है। तो वहां पे जो ढेर सारा कॉलेज हमने इसलिए लिस्ट में नहीं दिया कि एक लाइन में 20-25 कॉलेज आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मॉपअप में उतना डालोगे तो कोई ना कोई गलत कॉलेज डाल लोगे, क्योंकि आप जानते हो फर्स्ट राउंड में आपने गलतियां कर रखी है। बहुत, तो हाँ, वहां पे बिल्कुल आप जानते हो कि बहुत बड़ी लिस्ट होती है उसकी। तो वहां पे चूज करना, जल्दबाजी मत करना। एक बार आप फिल कर लो अपना चॉइस, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उस फॉर्म को जो होगा उसको फिलअप कर लेना, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर कोई गलतियां होगी तो आपके पास क्योंकि टाइम है 6 to 8 टाइम है, तो लॉक करने के लिए मत जाना कि मैं लॉक कर लेता हूँ उसको। अच्छा, तो मतलब सर हेरिटेज ठीक रहेगा? हेरिटेज बेस्ट रहेगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। So next is Siddharth. So Shreyans, please. हेलो सर। Yes, hello. यस बोलिए। बोलिए। सर मेरा रैंक 3752 आया है, और मेरा जो रैंक कार्ड भेजा गया है मेल में, तो उसमें जादवपुर का पहले केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर EC, IT एंड मैकेनिकल दिया हुआ है। मतलब ये मिल सकता है कि ये मतलब ये मुझे रखना है? देखो आपको मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा कौन सी है? आप कैटेगरी है आपकी OBC A, आई थिंक OBC B। OBC B, यस। मेरा तो मेन प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए जो कि जादवपुर की IT और EC। इसलिए हमने दिया है क्योंकि उसकी अगर रैंक थोड़ी सी भी घिसती ना तो आपको मिल जाएगा वो। बट मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल और जो हमारी केमिकल हो गई, ये मिलने की चांसेस जो होती है वो 90 to 95% बन रही है आपकी। तो इसलिए वो चीज आपको दिया गया। मेरा एक्चुअली प्रायोरिटी मतलब मेरा मन है मैकेनिकल, मतलब सबसे पहले तो EC है, और फिर फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल और मैकेनिकल, ये चारों में तो मेरा यही इंटरेस्ट है। सेम प्रायोरिटी यही आपको डालना है। इसलिए आपको वो चॉइस में हमने अपना चॉइस नहीं डाल दिया कि आपको यही डालना है। आपको ये चूज कर सको कि वो मुझे कौन सा डालना है। ये चीज मेरे पास ये बेस्ट कॉलेज की लिस्ट आ गई है, अब मुझे कौन सा डालना है, कौन सा ब्रांच को प्रायोरिटी देना, वो आप पे छोड़े हैं। इसलिए हमने, अगर वहां पे अगर आपको कंफ्यूजन आता है तब हम हेल्प के लिए तैयार हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे केमिकल चाहिए, सॉरी ECE चाहिए, तब जाके मुझे इलेक्ट्रिकल, तब मैकेनिकल चाहिए, तो ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए।
सो यू आर इंडिपेंडेंट कि आप उसमें चूज कर सको कि ये मैं क्या चूज करूँ इसमें। और सर ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो है वो उसका रैंकिंग है, बेबजी रैंकिंग है 24,736। यस हेलो, बोलिए। यस यस बोलिए। राउंड में बंगाल इंजीनियरिंग मिला था, सेकेंड राउंड में उसको नरूला मिला था, मैंने एडमिशन नहीं लिया। तानिया सिंह कैंडिडेट नेम। तानिया सिंह, हाँ हाँ। यस यस, आपसे बात हुई थी। नरूला आपने नहीं लिया, वो एक बेस्ट चॉइस थी। अभी जो आपके रैंक कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। So, Excuse me, sir. yeah, Ritraj, यस रित, go ahead. सर फर्स्ट ऑफ ऑल CSE मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, और आपने मुझे जो काउंसलिंग कार्ड प्रोवाइड किया है तो उसमें आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज मेंशन नहीं किया हुआ है, और मुझे आसनसोल के लिए क्या कहते हैं उसे, मैं आसनसोल के लिए अप्लाई करना चाहूंगा। आसनसोल इन द सेंस कि वो मेरे घर से बहुत ज्यादा नजदीक है। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आसनसोल में मुझे CSE मिलने के चांसेस हैं? अपना रैंक एक बार बता देना ऋतिराज। 32K। मिल जाएगी वहां पे CSE, बट मेंशन क्यों नहीं है वो भी हम बता देते हैं आपको। सर ये मेन प्रायोरिटी यही इसलिए यही डाउट क्लियर करते हैं आपको, इसलिए क्यों नहीं मेंशन है वो भी बता दे रहे हैं। मेन इशू ये होती है आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज या और जो अदर कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ की प्लेसमेंट नहीं होती, इसलिए वो आपके लिस्ट में, क्योंकि आपको एक बेस्ट जगह पे ले जाना हमारा जब हमने जिम्मेवारी लिया है, तो आपको 4 ईयर के बाद क्या मिलेगा वो भी, क्योंकि आप रिग्रेट मत करो कि यार मैंने उस टाइम काउंसलिंग सही से नहीं किया और अच्छे कॉलेज को नहीं चुन पाया, मैंने हेल्प भी मांगा लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं किया ढंग से, तो इसलिए वो आसनसोल वहां पे मेंशन नहीं। अगर घर से करीब है, वो प्रायोरिटी देख के चल रहे हो तो आप जा सकते हो, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको कि आपके लिए वो बेस्ट प्लेस होगी। और सर आपने जो ये काउंसलिंग कार्ड प्रोवाइड कर दिया है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे CSE मिल जाएगा? आपकी काउंसलिंग कार्ड में होगा? हाँ सर, वहाँ पर CSE मेंशन है। ओके, तब जरूर मिल जाएगा, इसलिए मेंशन जो काउंसलिंग कार्ड में है ना उसको फॉलो करो, आप मिल जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Okay, so उत्कर्ष, एक वंस चेक चैट बॉक्स किन्हीं का क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में। I was going to that. Okay, so there's one question: which is better, Netaji Subhas CSE or Techno Main CSE? This is from Techno. Okay, yeah, continue. Okay. टेक्नो मेन CSE, फर्स्ट ऑफ ऑल नेताजी सुभाष और टेक्नो मेन CSE की कोई कंपैरिजन ही नहीं। टेक्नो मेन जो है, टेक्नो मेन की जो साल्ट लेक वाली ब्रांच है वो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच होती है, तो इन दोनों की कंपैरिजन नहीं कर सकते हम। और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच इन द सेंस कि ये पूरे वेस्ट बंगाल में जो टॉप के कॉलेज आते हैं ना, उसमें 5 to 6 नंबर पे ये कॉलेज आती है। सो इन दोनों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते कि इन दोनों में कौन सा बेस्ट है। अगर टेक्नो मेन की CSE मिल रही है ना, तो आई सजेस्ट कि गो फॉर टेक्नो मेन। सर वो जॉब का